फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं विजयनगर और बहामनी। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो न्यू है सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जाता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपको विजयनगर साम्राज्य। ओके, तो विजयनगर साम्राज्य में क्या है देखिए। पहला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम वर्षों में जो विद्रोहों का सिलसिला आरंभ हुआ उसका लाभ उठाकर जो है हरियर और बुक्का, वहाँ जो सिलसिला शुरू हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम वर्षों में जो विद्रोह का सिलसिला आरंभ हुआ तो उनका लाभ उठाकर कौन, हरियर और बुक्का जो है नामक दो भाई थे। दोनों ने क्या किया, सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। क्या कर दी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किसने, हरियर एवं बुक्का, दोनों भाई थे। तो आइए आगे का पॉइंट देखते हैं, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। विजयनगर साम्राज्य पर 4 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया। ओके फ्रेंड्स, जो कि आगे हम लिखे हैं वंश कर्मावली विजयनगर साम्राज्य। तो आइए वंश के बारे में जानते हैं। पहला वंश है आपको संगम वंश, दूसरा है आपको सुलूभ वंश, और तीसरा है आपको तुलुब वंश, और चौथा है आपको आरबीडू वंश। ओके फ्रेंड्स, तो पहला वंश में जो है संगम वंश जो है 1315 से 1486 तक उन्होंने अपना शासन चलाया। ओके फ्रेंड्स, दूसरा आपको 1486 से लेके 1505 ईस्वी तक उन्होंने अपना शासन चलाया, और तीसरा है आपको 1505 से 1570 ईस्वी तक, और चौथा है आपको 1570 से लेके 1649 ईस्वी तक उन्होंने अपना शासन चलाया। तो आगे चलिए हम जानते हैं कृष्णदेव राय जो है, जो तुलुब वंश से थे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं के बारे में आइए जानते हैं। ये सब के बारे में उतना नहीं बताया गया है जितना कि तुलुब वंश के बारे में बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं तुलुब वंश के बारे में। तो कृष्णदेव राय जो है 1509 से लेके 1530 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, यह जो है पहला पॉइंट में है, यह तुलुब वंश का सबसे महान शासक था। क्या था, सबसे महान शासक कौन था, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य में जो है सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे, जो तुलुब वंश से थे। अब दूसरा पॉइंट है आपको, इसने गुलबर्गा और बीदरपुर आक्रमण कर बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बीदर में पुनः स्थापित किया। क्या किया, पुनः स्थापित किया। इसी कारण इसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। इसीलिए जो है इन्होंने क्या किया, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। अब दूसरा ये जानते हैं, अल्बुकर्क की प्रार्थना पर कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग निर्माण की अनुमति दी। क्या दी, अल्बुकर्क की प्रार्थना पर जो है कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग निर्माण की अनुमति दी। ओके फ्रेंड्स, आगे है कृष्णदेव राय तेलुगु तथा संस्कृत का क्या था, महान विद्वान था। क्या था, कृष्णदेव राय जो है तेलुगु तथा संस्कृत का महान विद्वान था। उसके राजनीतिक विचार तेलुगु की पुस्तक अमुक्त मालदाय में लिखित है। क्या है, अमुक्त मालदाय में लिखित है। इन्होंने संस्कृत में जामवती कल्याणम लिखा। क्या लिखा, इन्होंने संस्कृत में जामवती कल्याणम लिखा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम आगे और चलते हैं। आगे है आपको पॉइंट में, कृष्णदेव राय को अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह भी कहा जाता है। आंध्र पितामह किसे कहा जाता है, कृष्णदेव राय को। ओके फ्रेंड्स, आगे है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8
दिग्गज होंगे, महापुरुष सब होंगे। इनमें जो है पेधाना सर प्रमुख था। क्या था? पेधाना जो है सर प्रमुख था। उसने मनुचरित्रम लिखा। क्या लिखा? उन्होंने जो है मनुचरित्रम को लिखा। आगे है आपको, कृष्णदेव राय ने राजधानी जो है अपनी राजधानी कहाँ करवा ली? हम्पी में। ओके फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय जो है अपनी राजधानी हम्पी में करवा लिए। और पहला में है पॉइंट, उन्होंने क्या क्या किया सो जानिए। हजारा यानी कि राम मंदिर, फिर है आपको दूसरा में विट्ठल स्वामी मंदिर, इन्होंने ही किया था, कृष्णदेव राय ही ने बनवाया था विजयनगर। तथा विजय भवन का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने ही करवाया। तो क्या क्या किया? हजारा यानी कि राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर तथा विजय भवन का निर्माण किया। अब है ये पॉइंट में आइए, इसने नगलापुर नामक नगर भी बनाया। इन्होंने क्या बनाया? एक नगलापुर नामक नगर भी बनाया। आगे है, इसने सिंचाई के लिए राजधानी के निकट एक तालाब भी बनवाई जहां मानव बलि दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, क्या दी गई थी? मानव बलि दी गई थी। तालाब बनवाने में, तालाब बनवाए, वहाँ मानव बलि दी गई थी। ओके, आगे है, कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री जो है डोमिंगो पायस आया था। ओके, पुर्तगाली यात्री थे और पायस ने राजा के व्यक्तित्व का वर्णन किया। क्या किया? राजा का व्यक्तित्व का वर्णन किया और उसने जल्दी क्रोधित होने वाला बतलाया। राजा जो है क्रोध जल्दी हो जाते होंगे, तो उन्हें जो है इन्हें क्या बतलाया? वहाँ के राजा को क्रोधित होने वाला बतलाया। ठीक है, आगे है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम था। तेनालीराम भी उसमें था, अष्टदिग्गज में एक तेनालीराम था। इसने पांडुरंग महात्म्य लिखा। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने क्या लिखा? पांडुरंग महात्म्य। किन्होंने लिखा? तेनालीराम ने लिखा। तो ये भी कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम और आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लाते रहेंगे। और मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक एंड जो न्यू है सब्सक्राइब कर ले। ओके फ्रेंड्स, शेयर करें। थैंक यू।